हेलो एंड गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हो आप सब। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जो है वेक्टर्स के जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपको जो है एमएस 2002 का सवाल दिख रहा होगा। एमएस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे पी दिया है हमें एक वेक्टर पी ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। एंड क्यू वेक्टर दिया है ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। कह रहा है ये एक दूसरे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है हमको पी वेक्टर है परपेंडिकुलर किसको, क्यू वेक्टर को। तो हमें क्या निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। हमें पता है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो वो क्या होता है सर, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है सर वो आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो चलिए पी वेक्टर को लिखते हैं सर, ये है ए आई कैप प्लस में है सर ए जे कैप एंड सर प्लस में 3 के कैप जो है। क्लियर है, हाँ सर। डॉट इसको करना है क्यू वेक्टर के साथ। चलिए क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, ए आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड माइनस के कैप। इसको क्या करना है 0 के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ ए इंटू ए सर ये हो गया है ए स्क्वेयर प्लस में ए इंटू माइनस 2 सर ये हो गया -2a, 3 इंटू -1 ये हो गया -3 बराबर 0। तो अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सर। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे? नहीं, आप ऑप्शन देखो, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 0। आप पहला ही ऑप्शन जब इसमें 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 9 आ गया 0। दैट मीन्स आंसर होगा 3। अब आप 2 पे भी चेक कर सकते हो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो गया सर, 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 4 प्लस 4, लेकिन फिर क्या बच गया -3। इससे भी नहीं होगा, 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1 तो ये बचेगा -3 माइनस ये बच गया -5 प्लस 1। दैट मीन्स ये -4 बचेगा, वो भी आंसर नहीं। 0 डालोगे ये 0 फिर भी -3। तो एक ही ऑप्शन जो है एग्जाम में आपको बैठेगा वो है 3। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर हम जो है और एक सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये AIPMT 2006 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। ये कह रहा है हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है a माइनस बी, यानी कि सम ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी कि सम, जो दो वेक्टर्स का सम है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो इनके ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हो सकता है आगे आने वाले कुछ साल में ये रिपीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए सर कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लिखिए ए प्लस बी का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है सर, वो तो होता है अंडर रूट में सर, वो होता है ए स्क्वेयर प्लस में सर बी स्क्वेयर प्लस में होता है सर 2ab कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है, हाँ सर। इक्वल टू सर a माइनस बी का क्या होता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा सिंपल, ए स्क्वेयर प्लस में सर बी स्क्वेयर यहाँ पे बस माइनस आता है 2ab कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो दोनों साइड रूट कैंसिल होगा सर। यहाँ बचेगा ए स्क्वेयर प्लस में सर बचेगा बी स्क्वेयर प्लस में सर 2ab कॉस थीटा बराबर सर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, ए स्क्वेयर कैंसल, बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कैंसल। क्लियर हुआ, यहाँ पर क्या बच गया 2ab और इसको भी इस साइड ले आएंगे, इसको भी क्या करेंगे इस साइड लाएंगे सर। यहाँ ऑलरेडी 2ab कॉस थीटा, इसको भी इधर लाओगे तो सर ये बनेगा 4ab कॉस थीटा, 4ab कॉस थीटा। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में बच गया 0, तो ये 4ab को भी इस साइड भेजेंगे। तो देखो 4ab तो 0 नहीं हो सकता है, असल में क्या होता है 4ab, क्योंकि a का कुछ मैग्नीट्यूड होगा b का कुछ मैग्नीट्यूड, ये तो 0 नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 है, दैट मीन्स कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा। लेकिन हम सिंपली क्या बोलते, हम ऐसा बोलते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 4ab, 0 डिवाइड बाई कुछ भी वो क्या आएगा 0। तो दैट मीन्स कॉस थीटा 0। और कब कॉस थीटा 0 होता है सर, जब थीटा होता है 90 डिग्री, या हम इसी को बोल सकते हैं पाई बाई
2 रेडियन, π/2 रेडियन। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सम ऑफ जो है टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, तब एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसको आप एक बार जो है अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। हाँ, तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करते हैं। ये एम्स 2001 में पूछा गया है। कह रहा है द टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों वेक्टर्स जो है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, कह रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइडर ऑफ देम, दैट मीन्स क्या है, जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इसी के बराबर है, तो हम इसको एक्स के बराबर मानेंगे। ए बी और रिजल्टेंट सबका, देखो ए और बी आपस में इक्वल है, और जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इनमें से ही किसी एक के बराबर है, तो हम उसको एक्स के बराबर मानेंगे, ठीक है। द एंगल बिटवीन देम इज, वैसे हमको डायरेक्टली आंसर याद होता है, इसमें एंगल आता है 120 डिग्री। क्यों सर डायरेक्टली याद होता है, हमको पता है अगर दो इक्वल वेक्टर, अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर होते हैं और अगर उनके बीच में एंगल होता है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आता है और वो इन्हीं के बराबर आता है। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इसको 120 डिग्री आंसर होगा। लेकिन हम इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन जिसने लेक्चर्स देखे होंगे अच्छे से वो डायरेक्टली बोलेगा कितना होगा 120 डिग्री, यानी कि 10 से 15 सेकंड में वो इस सवाल को कर सकता है। तो सर वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल कुछ नहीं है, हम सिंपल जो है इनका जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, हम लिखेंगे ए प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसका फॉर्मूला लिखेंगे रिजल्टेंट का। सर क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड, सर वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो उसका स्क्वायर, प्लस बी का मैग्नीट्यूड, सर वो भी एक्स के बराबर, प्लस में 2, ए के बदले भी एक्स, बी के बदले भी एक्स, तो ये फिर से आ गया एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। ठीक है सर, किसके बराबर, ये होता है आर के बराबर, और आर किसके बराबर है, सर आर है आपको एक्स के बराबर। क्लियर है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दीजिए, दोनों साइड जब हम स्क्वेयर करेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर, प्लस में यहाँ पर भी 2x स्क्वेयर कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ से भी स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर है, तब देखो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर क्या है, निपट गया। ठीक है, यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे, अभी जो है इसको पहले जो है, हाँ तो क्या मिल गया हमें सर, यहाँ पर आपको बच गया है 2, ध्यान से देखो 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा बराबर आ गया 1 के। इसको मैं इस साइड भेजूंगा, तो सर 2 कॉस थीटा, ये जब 2 इस साइड जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस 2, सर ये बच गया -1। ऑलरेडी इसको इंटू में 2 है, तो ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो सर यहाँ सर हमें कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 मिलती है। सर मुझे पता है थीटा की वैल्यू, सर अगर हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो मुझे पता है थीटा होता है 60 डिग्री, लेकिन अगर माइनस आ गया, सर कुछ नहीं करना है, 180 में से वो 60 माइनस करना है, तो एंगल जो है 120 डिग्री होगा। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब एंगल 120 डिग्री होगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड दिखाए, तो ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छा लगा होगा और आराम से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, इसको भी नोट करिए, फिर और एक सवाल डिस्कस करते हैं। हाँ, तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करेंगे। ये भी एमएस 2001 में पूछा गया है। वो हमें कह रहा है जो फोर्स है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस, वो इसको कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर में दिया है। वर्क डन का उसने वहीं से फॉर्मूला दिया है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज हम इसको वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस करते। उसने लेकिन वहीं से फॉर्मूला बोला है F.S के बराबर है, तो हमें वर्क निकालना है, तो उसने वहीं से हमें बोला है वर्क किसके बराबर है, F.S। फोर्स कितना है मेरे पास, सर वो है 3i कैप प्लस में सर 4j कैप, इसको किसके साथ डॉट करना है, सर S वेक्टर के साथ। वो कितना है, सर वो है 3i कैप प्लस में 4j कैप। बहुत बढ़िया, 3 को 3 के साथ इंटू होगा, तो 9 प्लस 4 को 4 के साथ 16, 9 प्लस 16 होता है 25 जूल। वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, 25 जूल जो है ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। हाँ, तो चलिए और एक सवाल डिस्कस करेंगे। ये AIPMT 2003 में पूछा गया है। कह रहा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, मान लीजिए हमारे पास दो फोर्स है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास दो फोर्सेस है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। ये कह रहा है जो सम है हमारे पास
दो फोर्सेस का वो बराबर है डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वो क्या है, द सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। ये सम ऑफ टू फोर्सेस, ये मैंने क्या लिखा, डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ए को पहले ए के साथ होगा इंटू, सर ये बनेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर ए को बी के साथ होगा, सर ये बनेगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर इसको भी इसके साथ होगा प्लस में, सर ये है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर सर बी को बी के साथ होगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपको पता होगा ये होता है ए स्क्वायर देखो ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों बराबर होते तो ये दोनों को कैंसिल हो जाएंगे। ये होगा बी डॉट बी, सर ये होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है सर, ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर किसको होना चाहिए सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होना। तो यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, यहाँ से मुझे समझ आ रहा है ये हमको ये तभी पॉसिबल है जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो पहला ऑप्शन देखो, अब पहला ऑप्शन कह रहा है आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, नहीं वो तो नहीं मिल रहा है हमें, हमें सिर्फ यहाँ से क्या मिला, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दैट मीन्स पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, कह रहा है आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, हाँ दूसरा ऑप्शन सही है। आर नॉट इक्वल, ये भी गलत, कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, नहीं, ऑप्शन 2 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये एम्स 2004 में पूछा गया है, कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। आपको पता होना चाहिए, वैसे हम ये चीज़ तो कहाँ पे पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका ऑप्शन 4 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है, अगर समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो ये बात आपको क्लियरली समझ आएगी जब हम सर्कुलर मोशन का डिस्कशन कर रहे होंगे। हाँ, तो चलिए और एक सवाल लेते हैं। ये AIPMT 2005 में पूछा गया है और ये सवाल हमने जो है क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। कह रहा है इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8a कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप, ध्यान से देखना, माइनस 4i कैप प्लस अल्फा के कैप। तो कुछ नहीं करना, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो i को i के साथ, ध्यान से 2i यहाँ पे इधर है i, ठीक है, 2 इंटू माइनस 4, सर ये हो गया -8, ठीक है। j को j के साथ 3 इंटू 4, दैट मीन्स सर ये हो गया +12, प्लस में सर 8 इंटू अल्फा, सर ये हो गया 8 अल्फा, इसको करना है 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ बचेगा +4, ये उधर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। यहाँ पर देखो ये हो गया 8 अल्फा इक्वल टू, ये जो है 8 12 में से 8 जाएंगे तो 4 इधर जाएगा तो -4, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा ये 2 इधर चला जाएगा, अल्फा आएगा -1/2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ये AIPMT 2007 में पूछा गया है। हमें कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है √3 टाइम्स a डॉट बी। तो फिर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से हमें एंगल निकालने की कोशिश करनी है। ए क्रॉस बी क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास ए इंटू बी इंटू में होता है सर साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा इक्वल टू, सर ये किसके बराबर आ गया, √3 टाइम्स ए डॉट बी होता है सर ए बी कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पर ये दोनों तो कैंसल हो गए। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है साइन थीटा, इस कॉस थीटा को मैं इस साइड लाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा, और इधर बच गया √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सर ये होता है टेन थीटा बराबर √3 के। और टेन थीटा कब बराबर होता है √3 के, जब थीटा होता है 60 डिग्री। दैट मीन्स हमें एंगल मिल गया है 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है,
हमसे पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सर ये होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर प्लस में 2 बी इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 60 होता है 1/2 के बराबर, ये और ये कैंसल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी रूट मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियरली, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा।